चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज 1 अप्रैल से एफडी, इनकम टैक्स, एलपीजी सिलेंडर, आधार कार्ड, जीएसटी से लेकर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे कई बड़े बदलाव। टैक्स स्लैब में भी बड़ी राहत। नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा 75,000 का अतिरिक्त फायदा। भारत के हर आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। देश भर में दिखा ईद का जश्न। वाराणसी में जामा मस्जिद फुल, सीढ़ियों पर पढ़ी नमाज। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचे नमाजी। नवरात्र शुरू होते ही बाजार में फलों के दामों में आया तेजी से उछाल। थाली भी हुई महंगी, कीमतों में 20% की बढ़ोतरी। हालांकि दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों के दाम स्थिर होने से मिली राहत। वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को संसद में होगा पेश। मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया दावा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले इसकी तैयारी कर रहे। वहीं गृह मंत्री शाह ने कहा था बजट सत्र में चर्चा के लिए लाया जाएगा। हरियाणा में आज से महंगी होगी बिजली। 3 साल पहले भी रेट बढ़ाए थे। फ्यूल सरचार्ज पहले ही बढ़ा चुके 90 लाख उपभोक्ताओं को लगा झटका। पीएम मोदी 19 अप्रैल को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही इस दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का भी करेंगे उद्घाटन। यूपी में ईद की नमाज को लेकर मचा बवाल। मेरठ में पुलिस से झड़प तो मुरादाबाद और सहारनपुर में तनातनी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा यह तानाशाही है। वैदिक घड़ी के बाद अब विक्रमादित्य वैदिक ऐप उज्जैन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे लॉन्च। इसमें न सिर्फ समय देखने को मिलेगा बल्कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त सहित पंचांग की दूसरी बारीकियां जैसे मांगलिक मुहूर्त और काल गणना के बारे में भी जानकारी होगी। ट्रंप के टैरिफ से पहले बड़ा फैसला। अमेरिकी कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल अब भारत में बना सकेगी परमाणु रिएक्टर। ऊर्जा विभाग ने दी मंजूरी। 3 भारतीय कंपनियों को भी शेयर करेगी टेक्नोलॉजी। वैष्णो देवी में रोज 30 क्विंटल चना हलवे का भोग। पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से क्राउड मैनेजमेंट। मार्ग में 4000 श्रद्धालुओं के रुकने की जगह। सलमान खान की फिल्म सिकंदर की नहीं हुई बम्पर ओपनिंग, फिर भी बनी 2025 के सेकंड हाईएस्ट ओपनर। छावा का नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड। जहां सिकंदर ने पहले दिन 30.6 करोड़ की कमाई की तो वहीं छावा की पहले दिन की कमाई 33 करोड़ रुपए रही थी। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। आज से सरकारी बसों में कर सकेंगी फ्री यात्रा। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य परिवहन निगम की बसों के साथ स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित ई बसें भी शामिल है। पीएम मोदी का उत्तराधिकारी खोजने की जरूरत नहीं। 2029 में फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय रावत को दिया जवाब। बोले जब पिता जिंदा हो तो उत्तराधिकारी की बात नहीं करते। देश में कहीं भी फ्री इलाज करा सकेंगी राजस्थानी। जन आधार कार्ड दिखाकर 25 लाख तक का मिलेगा ट्रीटमेंट। दूसरे राज्य के मरीजों को भी मिलेगी राहत। राज्य सरकार जल्द ही इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करेगी। दिल्ली में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का बड़ा बयान। बोले अभी सिर्फ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, लेकिन अगले 2 दिनों में यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। बोले वो देश प्रेमी। उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। चारधाम यात्रा के लिए 11 दिन में 10 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ के लिए सर्वाधिक 3.28 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। 12,000 से अधिक निजी वाहन हुए पंजीकृत। बंगाल में हिंदुओं के अस्तित्व पर संकट। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला, लगाए कई गंभीर आरोप। झारखंड में कांग्रेस ने अगले 5 साल के लिए तैयार किया रोडमैप। कार्यकर्ताओं को मिला 100 दिनों का टास्क। संगठन के साथ गतिविधियों को भी सशक्त करने पर बल। हार्दिक पांड्या के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कर दी बड़ी गलती। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति के कारण बीसीसीआई ने ठोका 12 लाख रुपए का जुर्माना। यूपी में 582 जजों का ट्रांसफर। ज्ञानवापी केस में फैसला सुनाने वाले जज का भी हुआ तबादला। रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने जारी की अधिसूचना। बंगाल में दंगे की साजिश रची जा रही। ईद के मौके पर सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा और लेफ्ट पर एक दूसरे के साथ मिलकर राजनीति करने का लगाया बड़ा आरोप। कहा बंगाल सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है, कोई भी राज्य में तनाव नहीं भड़का सकता।
वक्फ संशोधन बिल संविधान पर सीधा हमला, हर विपक्षी दल बिल के विरोध में। कांग्रेस सांसद जीराम रमेश बोले, अगर सरकार इसे लागू करती है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका, सबका घर आवास योजना के तहत समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% के डिस्काउंट पर मिल रहे फ्लैट। मोदी का अगला उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। प्रधानमंत्री के नागपुर स्थित संघ मुख्यालय दौरे पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत का बड़ा दावा। बोले, संघ जिसे चाहता है वह बीजेपी अध्यक्ष पद पर आएगा। 10 साल बाद मोदी का नागपुर जाकर सर संघ चालक से मिलना कोई साधारण बात नहीं है। महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, पति ने की पत्नी के परीक्षण की मांग तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, वर्जिनिटी टेस्ट की इजाजत देना महिला के मौलिक अधिकारों और उसकी निजी गरिमा के खिलाफ होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी ने 33,700 करोड़ के 22 प्रोजेक्ट किए लॉन्च। कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए, जैसे किचन तक पाइप से पानी पहुंचता है वैसे अब गैस भी पहुंचेगी। शिक्षा नीति में 3C का एजेंडा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। बोली, इससे केंद्रीयकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकता बढ़ेगी। सरकार बच्चों के एजुकेशन के प्रति उदासीन। अब मोदी सरकार की वैक्सीन कूटनीति के फैन हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाया, दुनिया भर में मिला स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा। ओपन एआई के चैट जीपीटी ने अपने स्टूडियो गिबली स्टाइल की तस्वीरों को लेकर नीति में किया अहम बदलाव। अब यूजर्स रियल वर्ल्ड इमेज का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में शामिल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। 29 अप्रैल को मां गंगा की उत्सव पालकी होगी रवाना। सूटकेस छोटा पड़ा तो सौरभ को काटकर ड्रम में भरा। साहिल मुस्कान ने 10 से 12 बार में गला काटा। मेरठ हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे। डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी वक्फ की ही जमीन होगी। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट मौलाना खालिद रहमानी का बड़ा बयान। बोले, हमारे निजाम ने कोई भेदभाव नहीं किया, जितना निजाम ने मुसलमानों के लिए किया उतना हिंदुओं के लिए भी किया है। मणिपुर में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का कनेक्शन आया सामने। आईएसआई के निशाने पर कुकी मेतई समुदाय हैकर्स और कॉल गर्ल्स से हेट पोस्ट डलवा रही भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में। वाराणसी की निधि तिवारी पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी। 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी थी। काशी में असिस्टेंट कमिश्नर भी रही। हरियाणा की नायब सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और नारनौल में ओएल मिल्स लगाने की परियोजना की तैयारी। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा, किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही। वाराणसी में गंगा घाट पर अब फ्री में नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम। चुकानी होगी फीस। नगर निगम ने तय किए नियम। जम्मू के कठवा मुठभेड़ में बलिदान पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने सांसद निधि कोष से की 70 लाख रुपए देने की घोषणा। राजस्थान में तेज हवाओं से गिरा तापमान। उदयपुर, जयपुर समेत 11 जिलों में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आया। सीबीआई ने भारतीय मानक ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर रमाकांत सागर को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। जांच एजेंसी ने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी किए जब्त। देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी जामनगर से पैदल द्वारका की यात्रा पर निकले। लोगों को परेशानी न हो इसलिए रात में करते हैं सफर। 10 अप्रैल को द्वारका में मनाएंगे जन्मदिन। बीजेडी के बड़े नेता के साथ साइबर ठगी का मामला आया सामने। लगभग 1.5 करोड़ की लगी चपत। ओडिशा पुलिस के अपराध शाखा ने कर्नाटक और तमिलनाडु से 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में दुर्गा मंदिर से लौट रहे लोगों पर हुआ पथराव। गांव में 2 समुदायों के बीच तनाव का माहौल। 3 थानों की पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित। महाराष्ट्र के शिरडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पहली बार रात में भी उड़ेगी फ्लाइट। ऑपरेशन की मिली मंजूरी। इंडिगो ने 2 उड़ानों का किया ऐलान। हिमाचल में महीने सामान्य से कम हुई बारिश। सुहाने मौसम का आनंद लेने शिमला मनाली पहुंच रहे पर्यटक। 3 अप्रैल को प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात व वर्षा की संभावना। शरीर के टुकड़े का ड्रम में भर दूंगी। यूपी के गोंडा में पत्नी ने इंजीनियर पति को दी मेरठ कांड जैसा हाल करने की धमकी। वाइपर से पीटा। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा अक्टूबर-नवंबर में। इस दौरान 3 वनडे और 5 T20 खेलेगी टीम इंडिया। सभी 8 मुकाबले अलग अलग वेन्यू पर होंगे।
पंजाब में अब सताएगी गर्मी, आज से 7 दिनों तक आग उगलेगा आसमान, इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं। हरियाणा बोर्ड एग्जाम में नूहर रहा नकलचियों का अड्डा, 2 जिलों में एक भी नकलची नहीं पकड़ा गया, 135 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। एलपीजी इनकम टैक्स से लेकर यूपीआई तक नए वित्त वर्ष में आज से लागू हुए कई बड़े बदलाव, टैक्स स्लैब में बड़ी राहत, नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा 75,000 का अतिरिक्त फायदा। गिबलिट ट्रेंड के कारण चैट जीपीटी हुआ डाउन, करीब 1.5 घंटे एक्सेस नहीं कर पाए यूजर्स, अब दिन में सिर्फ 3 इमेज जनरेट कर सकेंगे। वीआई के 36,950 करोड़ बकाया को इक्विटी में बदलेगी सरकार, वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी 49% हो जाएगी, 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी कंपनी। इंडिगो पर 944.20 करोड़ का लगा जुर्माना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी ऑर्डर भेजा, कंपनी ने कहा आरोप बेबुनियाद, कोर्ट में देंगे चुनौती। यस बैंक को 2,209 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला, बैंक ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगा, शेयर एक साल में 31% गिरा। टोमाशेक ने हल्दीराम में 10% स्टेक खरीदने का किया एग्रीमेंट, 8,555 करोड़ में हुई डील, 5 से 6% एक्स्ट्रा हिस्सेदारी भी बेच सकती है कंपनी। सैमसंग ए सीरीज का सस्ता फोन लॉन्च, सर्किल टू सर्च जैसे एआई फीचर, स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा और 5,000 mAh बैटरी, कीमत 24,999 रुपए से शुरू। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कर दी बड़ी गलती, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति के कारण बीसीसीआई ने ठोका 12 लाख रुपए का जुर्माना। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा अक्टूबर-नवंबर में, इस दौरान 3 वनडे और 5 टी20 खेलेगी टीम इंडिया, सभी 8 मुकाबले अलग अलग वेन्यू पर होंगे। पहलवान योगेश्वर दत्त ने विनेश फोगाट पर साधा निशाना, बोले मुंह पर मारने की बात वाले गिड़गिड़ा रहे, सरकार ने 4 करोड़ का ऑफर दिया। आखिरी 30 गेंदों में सीएसके की बैटिंग हुई फेल, धोनी जडेजा की धीमी बल्लेबाजी पड़ी टीम पर भारी, राजस्थान ने 6 रन से जीता मैच। इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने चोट की फोटो दिखाई, बोली पति हुड्डा कपड़े उतार, पूरी रात पीटा, मोबाइल हैक किया और गाड़ी भी कब्जाई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। सिकंदर की नहीं हुई बम्पर ओपनिंग, फिर भी बनी 2025 की सेकंड हाईएस्ट ओपनर, छावा का नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड, जहां सिकंदर ने पहले दिन 30.6 करोड़ की कमाई, तो वहीं छावा की पहले दिन की कमाई 33 करोड़ रुपए रही। मोहनलाल की फिल्म L2 एम्पूरन के 17 सीन में बदलाव, आरएसएस ने फिल्म को हिंदू विरोधी बताते हुए किया था जमकर विरोध, 2002 के गुजरात दंगे दिखाए गए। कियारा ने सिद्धार्थ के साथ जिबली आर्ट फोटो शेयर की, शेरशाह से ली गई तस्वीर को रिक्रिएट किया गया, 2022 में रिलीज हुई थी फिल्म। फिर बड़े पर्दे पर दिखेगी संजय दत्त सलमान खान की जोड़ी, संजय दत्त बोले बहुत खुश हूं कि 25 साल बाद छोटे भाई के साथ काम कर रहा हूं। बॉलीवुड में लड़कों को भी करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज, एक्टर मोहित जासवाली बोले एक कास्टिंग डायरेक्टर ने ट्रिमर गिफ्ट किया, कहा तुम समझदार हो। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के समर्थन में उतरे बब्बू मान, पंजाबी सिंगर बोले वेपन लाइसेंस बंद करे सरकार, बाहुबली पुष्पा में 100 बंदे मार देते हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, बोले वो देश प्रेमी, उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। महाराष्ट्र, गोवा, केरल समेत 6 राज्यों में आंधी बारिश की संभावना, 2 में लू चलेगी, 3 अप्रैल तक मध्य प्रदेश राजस्थान में तेज हवा बारिश की संभावना, वहीं छत्तीसगढ़ में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने बनाए नए रिकॉर्ड, बीते 3 साल में सबसे गर्म रहा 2025 का मार्च महीना। इस साल मार्च का औसत अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो कि सामान्य 34 डिग्री से 1.8 डिग्री कम है। बिहार में दिखेगा गर्मी का रुद्र रूप, 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। राजस्थान में तेज हवाओं से गिरा तापमान, उदयपुर, जयपुर समेत 11 जिलों में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल में महीने सामान्य से कम हुई बारिश, सुहाने मौसम का आनंद लेने शिमला मनाली पहुंच रहे पर्यटक। 3 अप्रैल को प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हल्की हिमपात व वर्षा की संभावना। हरियाणा, पंजाब में अब सताएगी गर्मी, आज से 7 दिनों तक आग उगलेगा आसमान, इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं। चलिए दोस्तों, बात करें शिक्षा जगत समाचारों की।
बिहार में 10,729 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट आज, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सैलरी 67,000 तक। रक्षा मंत्रालय में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स की भर्ती, एज लिमिट 55 साल, सैलरी 47,000 तक। ट्रांसफर की राह देख रहे बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 2151 टीचरों का हुआ तबादला, 10 से 20 अप्रैल तक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा विद्यालय आवंटन। नौसेना अग्निवीर भर्ती के आवेदन शुरू, असम में टीचर की 4500 वैकेंसी, जेईई मेन सीजन 2 एडमिट कार्ड जारी। एनटीपीसी और आरएसएसबी में सरकारी नौकरी का मौका, अब साल में 3 बार होगी सीए फाइनल परीक्षा। चलिए दोस्तों, बात करें उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन दूसरा भाग अधिक लाभप्रद रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज नौकरी में लाभ और प्रोत्साहन मिलेगा। यदि आप साझेदारी में व्यापार कर सकते हैं तो आपको व्यापार में लाभ मिलेगा। आपके परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा। वृषभ राशि के जातक आज कुछ पारिवारिक विषयों को लेकर उलझन में रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी तनाव बना रहेगा। विपरीत लिंगी मित्रों और सहकर्मी से आपको सहयोग मिलेगा। अकाउंट के काम से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। किसी सूचना से आपको खुशी मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों को आज कार्य क्षमता में मेहनत को देखते हुए सम्मान मिल सकता है। आपके परिवार में भी आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए दिन अच्छा है। आपको सामाजिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए सुखद और बेहतर रहेगा, लेकिन सेहत के मामले में आपका अपना ध्यान रखने की जरूरत है। दिन के दूसरे भाग में आप अधिक सक्रिय होंगे और स्वास्थ्य में भी सुधार महसूस करेंगे। अपने किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात हो सकती है। धनु राशि के जातकों के मन में आज किसी बात को लेकर उलझन की स्थिति बनी रह सकती है। आप किसी अनहोनी की आशंका से डरे रहेंगे, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक आपके वैवाहिक संबंधों की बात है तो जीवन साथी के साथ आपका प्रेम और तालमेल बना रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे बड़ी अनाज मंडी का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।